हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है TCS वाला चैनल पे। आज हम देखेंगे दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन चर्चा में किए हुए। ठीक है, चलिए आए देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। कौन से 47वें शिखर सम्मेलन में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम्मेलन को कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिया गया मंत्र कौन सा था? वन अर्थ वन हेल्थ। कौन सा था? वन अर्थ वन हेल्थ। उसको स्लोगन भी बोलते हैं और थीम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भी पॉइंट बहुत ही परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आने वाले एग्जाम में जरूर हिट करेंगे। ठीक है, चलिए आखिर तक रहना दोस्तों, वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रमुख बिंदु। ठीक है, अन्य आमंत्रित देश। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। भारत के साथ साथ किसको किया था? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटेन, भारत और G7 में कुछ तथ्य है दोस्तों, वो देखेंगे दोस्तों। ब्रिटेन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला पहला सदस्य और वर्ष 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला G7 सदस्य देश था दोस्तों। G7 सदस्य देश था दोस्तों। कौन सा? ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला कौन था? ब्रिटेन। और G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने वाला पहला देश 2005 में वो भी ब्रिटेन था दोस्तों। ठीक है, इस बिंदु पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, उसके 47वें शिखर सम्मेलन के उद्देश्य देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और आर्थिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना, ये था 47वें शिखर सम्मेलन का उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, चलिए G7 देश में कितने देश है वो देख लेंगे। ठीक है, कौन से देश है? 7 देश। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है दोस्तों, चलिए उसका परिचय देख लेंगे दोस्तों G7 का। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। कब की गई थी G7 की स्थापना? पूछते हैं दोस्तों, G7 की स्थापना कब की थी? ठीक है, कब की थी? 1975 में। ठीक है, चलिए वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक तौर पर संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। G7 संगठन का कोई भी औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देश और गैर बाध्यकारी होते हैं। G7 का औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। G7 का मुख्यालय है क्या? नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक बार उसके सदस्य देख लेते हैं। ठीक है, G7 औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये समूह है दोस्तों G7 में। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों? 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा देश G7 संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपन को 7 भी देश याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्ष तक तो G7 को G8 के रूप में भी जाना जाता था। G7 को G8 के रूप में भी जाना जाता था। कब G7 सदस्य साथ थे और 1997 में रूस शामिल हुआ था, तब G8 हो गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में। हालांकि रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के समूह से निष्कासित कर दिया जाने के पश्चात समूह को G7 कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, कब? 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद उसको निष्कासित कर दिया गया था। 1997 से 2014 तक क्या था? G8 था और बाद में G7 हो गया रूस निकलने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए शिखर सम्मेलन में
उसके तथ्य देख लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और समूह के सदस्यों द्वारा रोटेशन के आधार पर इस सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। ठीक है, शिखर सम्मेलन में होने वाले चर्चा के लिए और अनुवर्ती बैठकों समेत लगभग सभी मामले शेरपा द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि आमतौर पर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के प्रतिनिधि अथवा राजनीतिक स्टाफ के सदस्य होते हैं। ठीक है, सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसकी चुनौतियां और चिंताएं देख लेंगे। G7 सदस्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई असहमतियां मौजूद है। उदाहरण के लिए आयात पर लगने वाले कर, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यवाहियों को लेकर अमेरिका और अन्य देश भी उसके विवाद में है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिनिधित्व न कर पाने की वजह से संगठन को आलोचना की जाती है। प्रतिनिधि का अभाव भी है दोस्तों। ठीक है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण गोलार्ध का कोई देश G7 संगठन का सदस्य नहीं है। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण गोलार्ध का कोई देश G7 संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, यह अंतर सरकारी संगठन विश्व की अन्य तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था जैसे भारत और ब्राजील आदि चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं से निपटने और आर्थिक देशों को एक साथ लाने के लिए G20 समूह का गठन किया गया था। G20 समूह का गठन कब किया गया था? 1999 में। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत और G7 के बारे में कुछ देख लेते हैं। वर्ष 2019 में फ्रांस में आयोजित 45वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत की हिस्सेदारी एक प्रमुख आर्थिक और लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भारत की रणनीति स्थिति प्रतिबिंबित करती है। ठीक है दोस्तों, 2019 में कहाँ हुआ था? फ्रांस में 45वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2020 में अमेरिका द्वारा भी भारत को शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि यह सम्मेलन महामारी के कारण नहीं हो पाया। ठीक है, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। कहा अमेरिका द्वारा, कहाँ होने वाला था? अमेरिका में 2020 में 46 में। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान भी भारत में 5 बार G7 तत्कालीन G8 समूह के सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, यह व्यापार, कश्मीर मुद्दे और रूस तथा ईरान के साथ भारत के संबंधों पर G7 सदस्यों से विचार विमर्श करने के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध करता है। भारत के लिए G7 का निहितार्थ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ब्रिक्स और G20 आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हिस्सेदारी के साथ भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यही वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए दोस्तों। ओके, बाय दोस्तों।